अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद मुनीर ख़ान और आप देख रहे हैं मुनीर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विज़िट करवाने लेके जा रहा हूँ अवामी विला 3 के अपार्टमेंट्स, जिसको अवामी विलास कहते हैं। और ये अवामी विलास का सेक्टर 3 है। बहुत सारे क्लाइंट्स इसकी लोकेशन के बारे में और इसके अपार्टमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, तो आज मैं इसका आपको डिटेल विज़िट करवाऊँगा। इस वक्त हम निकले हैं बहरिया टाउन फेज़ 7 मिडवे कमर्शियल से, और मैं आपको रास्ते में जितने लैंडमार्क्स हैं, जैसे क्लॉक टावर है, ईगल चौक है, और उसके बाद एफिल टावर वाला चौक है, उसके बाद बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो अल्लामा इकबाल जंक्शन है, उसके बाद सी जंक्शन जहाँ पे फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है, वहाँ से होते हुए हम जाएंगे अवामी विला 3। रास्ते में हम बहरिया टाउन का जो ज़ू बन रहा है उसको भी विज़िट करेंगे, और फिर आपको अवामी विला 3 के बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपार्टमेंट्स हैं मेरे पास, वो आपको विज़िट करवाऊंगा और उसके प्राइसेस के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अवामी विला 3 की कंप्लीट डिटेल्स मिल सकें। ये इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं क्लॉक टावर के साथ ही बिल्कुल मैकडोनल्ड, ग्रीन वैली, ये सारा कमर्शियल एरिया है। आपको मैकडोनल्ड का जो बोर्ड है, साइन बोर्ड बर्गर किंग का, वो नज़र भी आ रहा होगा। और जैसे इसको हम क्रॉस करेंगे, इसी मिडल रिंग रोड के ऊपर ही आगे स्प्रिंग नॉर्थ का कमर्शियल है, हमारे लेफ़्ट और राइट पे स्प्रिंग कमर्शियल है। और इसके बाद जो भी सेक्टर्स आएंगे मैं साथ साथ उनका आपको विज़िट करवाता जाऊंगा। अब ये जो इस वक्त राउंड अबाउट हम क्रॉस कर रहे हैं, इसको ईगल राउंड अबाउट कहते हैं, और स्प्रिंग कमर्शियल का ही ये सारा एरिया है। यहाँ पे लेफ़्ट राइट आपका तकरीबन तमाम ब्रांड्स जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल है, जैसे बोरजान, चैनवन, निशात सर्विस, पंजाब फार्मेसी, राहत बेकर्स, रशीद स्वीट्स, और बहुत सारे ब्रांड्स, जो बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। 3 ये जो अभी चौक आया है, इसको फेज़ 8 का चौक भी कहते हैं, और डिफेंस विलास वाला चौक भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड पे डिफेंस विलास हैं। और ये अभी आपको बोर्ड नज़र आ रहा है बहरिया टाउन फेज़ 8 का, खुश आमदेद लिखा हुआ है। यहाँ से फेज़ 7 एंड होता है और फेज़ 8 का जो सेक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेफ़्ट साइड पे हमारे बहरिया ओवरसीज सेक्टर 2 है, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो DHA का सेक्टर है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। और इसके बाद ये बहरिया टाउन फेज़ 8 का पेट्रोल पंप, जो कि ओवरसीज सेक्टर में लोकेटेड है। ये पेट्रोल पंप 24 आवर इसका जो टैक्स शॉप है और जो यहाँ पे फूड शॉप्स हैं वो ओपन रहती हैं। ये हमारे लेफ़्ट पे ओवरसीज सेक्टर 5 है, और राइट साइड पे ओवरसीज सेक्टर 6 बहरिया टाउन फेज़ 8। और सामने अगर आप देख सक रहे हैं तो दुआ चौक है, जो कि ओवरसीज सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7 को आपस में कनेक्ट करती है। ये वाला चौक जो है ओवरसीज सेक्टर 5 का ये कमर्शियल है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम दुआ चौक क्रॉस करते हैं तो ये ओवरसीज सेक्टर 5 का कमर्शियल है, जो कि आप देख सकते हैं आबाद है, बैंक अल फलाह है, स्मार्ट वगैरह, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। अभी हम पहुँचे हैं बहरिया टाउन के सबसे बड़े कमर्शियल में, जो कि बहरिया टाउन के अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद का दूसरा बड़ा कमर्शियल है ब्लू एरिया के बाद, जिसको हम बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का अल्लामा इकबाल जंक्शन है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त यहाँ पे उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बिल्कुल सामने बहरिया टाउन का न्यू हेड ऑफिस यहाँ पे बनने जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कमर्शियल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी।
और ये इस वक्त भी बहरिया टाउन का सबसे बड़ा कमर्शियल है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 से लेकर 1200 प्लॉट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें छोटे बड़े प्लॉट्स हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अवामी विला 3 के विज़िट पे हम हैं इस वक्त। रास्ते में ये कमर्शियल आया तो मैंने मुनासिब समझा कि इसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट्स, शॉप्स अवेलेबल हैं इजी इंस्टॉलमेंट पे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपके लिए यहाँ पे जो मेरे पास कमर्शियल है उनमें अपार्टमेंट्स की वीडियोस भी बनाऊँगा। ये इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं सी जंक्शन कमर्शियल, डॉल्फिन चौक भी कहते हैं इसको, और सी जंक्शन कमर्शियल है। इसके लेफ़्ट पे और राइट पे इसके फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है। यहाँ से हम इस चौक से हम राइट मुड़ेंगे, एक्सप्रेस वे को हम छोड़ेंगे अवामी विला 3 जाने के लिए। और यहाँ से हम जैसे ही राइट होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे अभी आपको नज़र आएगा रूट्स का फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल से ऑपरेशनल है और अपने खिदमात सरअंजाम दे रहा है। अभी ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये फ्यूचर वर्ल्ड की बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। 37 केनाल पे ये बिल्डिंग इस वक्त ऑपरेशनल है और बड़ा अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बहरिया टाउन का ये। और इसके बाद हमारे जो राइट साइड पे सेक्टर एच है और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर आई के प्लॉट्स हैं। सेक्टर एच और सेक्टर आई में हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सेक्टर एच में आपको तकरीबन 1 करोड़ 20 से लेकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक के पोजेशनेबल 10 मरला प्लॉट मिल सकते हैं। और सेक्टर आई जो कि फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के बिल्कुल साथ है, इसमें भी आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर और ऑनवर्ड 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक के प्लॉट मिल सकते हैं। कैश पे हैं ये सारे प्लॉट, पोजेशन वाले प्लॉट हैं, तमाम तर सहूलियात यहाँ अवेलेबल है। अभी इस वक्त हम जा रहे हैं इस अवामी विला 3 के रूट पे। और इसके बाद जैसे ही हम सेक्टर एच और जैसे ही सेक्टर आई ख़त्म होता है तो राइट साइड पे ये वाले प्लॉट्स जो हैं क्लब सिटी के हैं, 2 कनाल के बड़े प्लॉट्स हैं, 2.5 करोड़ से लेकर और 3 लाख रुपए तक का इनका तकरीबन रेट है। और ये लेफ़्ट साइड पे ज़ू बन रहा है बहरिया टाउन के रेजिडेंशियल के लिए। और सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो दरिया सवां का एरिया है और दरिया सवां के उस पार जो एरिया नज़र आ रहा है वो अडियाला साइड वाला एरिया है। और फ्यूचर में यही वाली रोड जो है वो बहरिया टाउन को कनेक्ट करेगी रिंग रोड के साथ। ये अभी लेफ़्ट साइड पे जो प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये सेक्टर एल के 5 मरला के प्लॉट हैं। इसमें भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है 70 to 75 लाख में पोजेशनेबल प्लॉट्स आपको इसमें मिल सकते हैं। घर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत सेक्टर है सेक्टर एल, 5 मरले के प्लॉट। सेक्टर एल में ही 10 मरले के प्लॉट आपको मिल सकते हैं 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। प्लॉट्स ख़रीदने के लिए, घर ख़रीदने के लिए भी आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर एल के ख़त्म होते साथ ही हम एंटर होंगे अवामी विला 3 में। शायद अभी भी आपको वीडियो में जो सामने नज़र आ रही हैं बिल्डिंग वो अवामी विला 3 की बिल्डिंग है। और इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं आपको वहाँ अपार्टमेंट का विज़िट भी करवाऊँगा और इस एरिया का भी विज़िट करवाऊँगा। ये जैसे ही हम सेक्टर एल क्रॉस करते हैं तो ये अर्तुगरुल चौक है और उसके बाद आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ अपार्टमेंट हैं जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर बन रहे हैं। लेकिन ये वाले अपार्टमेंट्स फॉर सेल नहीं है। ये नया पाकिस्तान जो इमरान खान साहब की स्कीम थी उसके तहत ही जिन लोगों को अलॉट हुए हैं उनको ये फ्यूचर में हैंड ओवर किए जाएंगे। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स आपको, ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर हैं और ये उन्हीं को अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद ये हाइट लोकेशन पे अवामी विला 3 के अपार्टमेंट्स हैं। मौसम अचानक से चेंज हुआ और
आंधी तूफ़ान, लेकिन इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये हम एंटर हो गए हैं तकरीबन फ़ेज़ एंटर होते साथ ही तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे ये अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच आए हैं। और यहाँ पे काफ़ी आबादी हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा, गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं। और यहाँ पे तमाम तर सहूलियात बहरिया की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। अभी जो मैं आपको अपार्टमेंट विज़िट करवा रहा हूँ वो कॉर्नर का अपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर है। और इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस तरह का अपार्टमेंट पूरी अवामी विलाज में, जिस तरह की हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, इसको रेनोवेट किया है, पूरे बहरिया टाउन में इस किस्म का अपार्टमेंट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये हम अपार्टमेंट पे पहुंच आए हैं। ये वाली बिल्डिंग है और ये सामने कॉर्नर वाला सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट है। व्यूअर्स, तो हम इस वक्त पहुंच आए हैं अवामी विला 3 की साइड पे और ये बैक साइड वाली बिल्डिंग है, ऊपर सेकंड फ्लोर का कॉर्नर का अपार्टमेंट है। और इसके साथ इस साइड पे अगर आप देखें तो घर बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी, जैसे मैंने रास्ते में भी आपको अपार्टमेंट्स दिखाए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर ये आप दिखाएं, देखें सारी गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, ये फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं। और बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर पे लोकेटेड है। आइए अब आपको अपार्टमेंट का जी, तो ये हम अपार्टमेंट पे इस वक्त आ चुके हैं। ये बाहर बालकनी एरिया है और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है। इस वक्त चूँकि मौसम ख़राब है और आंधी चल रही है, आपको व्यू उस तरह से नज़र नहीं आएगा। ये लोहे का मजबूत गेट इसमें बना हुआ है, ये पहला गेट है और इसमें दरमियान में ये शीशे का काम हुआ है। और ये दूसरा गेट जो है लकड़ी का बना हुआ है। और जैसे ही आप एंटर होते हैं विला में, तो राइट साइड पे किचन का एरिया है। किचन अगर आप देखें तो इसमें बिल्ट इन ओवन है, स्टोव है और हुड है। इसके अलावा इसके जितने भी ये कबर्ड्स हैं, ये इम्पोर्टेड मटेरियल, इम्पोर्टेड शीट इसमें यूज़ की गई है। आपने बहुत सारी अवामी विलास की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उसके किचन में आपने इस तरह का किचन नहीं देखा होगा कि जिसको फुली हमने रेनोवेट किया है, फुली इसका अलग से काम करवाया है। इसकी अगर आप टैब्स देखें, अलमारियाँ देखें, तो इसमें ये जैक्स लगे हुए हैं। और ये हमने वॉशिंग मशीन के लिए एरिया स्पेयर किया हुआ है कि आप इसमें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें तो रूफ तक इसकी इम्पोर्टेड टाइल हमने लगाई हुई है और चारों तरफ, ताकि किचन में मसला अक्सर होता है कि सेम आ जाती है, लेकिन हमने इस चीज़ को कवर करने के लिए पूरे छत तक टाइल्स लगाई हुई है। और किचन में भी आप अगर आप छत को देखें तो सीलिंग कवर किया गया है, सीलिंग की गई है और इसमें खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं। अभी जब हम एंटर होते साथ ही मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे ये किचन, और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये इसका टीवी लाउंज और लिविंग एरिया और ड्राइंग एरिया भी इसको कह सकते हैं। ये मल्टीमीडिया वॉल ये आप देख सकते हैं। और यहाँ नीचे अगर आप पूरी फ्लोरिंग देखें, इस पूरे विलास की अगर आप फ्लोरिंग देखें तो ये 1/2 मीटर की पूरी टाइल लगाई गई है इसमें, और इम्पोर्टेड टाइल लगाई गई है, लोकल टाइल इसमें यूज़ नहीं की गई। सीलिंग वर्क अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ऐसा काम, ऐसी सीलिंग आपको पूरी अवामी विलास में कहीं नहीं मिलेगी। सिंपल छत होती है उसकी, आरसीसी छत, लेकिन हमने ये सीलिंग का काम करवाया ताकि विला की खूबसूरती में इजाफा हो सके। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हमने पेंट करवाए हैं सारे। ये जाली लगवाई है ताकि मच्छर मक्खी इस तरह की कोई चीज़ भी विलास में एंटर ना हो सके, हवा की एंट्रेंस हो। मल्टीमीडिया का वॉल का मैंने आपको बताया है कि ये पूरी वॉल हमने कंस्ट्रक्शन की है इसकी।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी घर में होती है वो वॉशरूम्स होते हैं कि वो वॉशरूम्स उस घर के किस तरह से हैं। तो आपने दूसरे अवामी विलास की वीडियोस भी देखी होगी, और इस विला का भी मैं आपको वॉशरूम का विज़िट करवाता हूँ, उसके बाद उसके 2 बेडरूम हैं उनका विज़िट आपको करवाता हूँ। जैसे ही आप, ये कॉमन वॉशरूम होता है विला में, और इसके अंदर अगर आप आके देखें तो वैनिटी है, इम्पोर्टेड कमोड लगा हुआ है, और इसमें भी ये हमने जो जो शावर एरिया है वो उसको हमने ग्लास के थ्रू अलग किया हुआ है। और इसमें भी अगर आप चारों तरफ देखें तो इसकी चारों साइडों की दीवारों पे हमने टाइल्स लगाई हुई हैं, और इसके अंदर भी सीलिंग वर्क किया हुआ है। और बाकी आप देख लें जितने भी अवामी विलास हैं उसमें किसी में भी इस तरह की टाइल्स का काम नहीं किया गया। इसके बाद मैं आपको इसका पहले बेडरूम का विज़िट करवाऊंगा, जिसके साथ बैक साइड पे बालकनी भी है। पहले मैं आपको इसका कबर्ड एरिया दिखा दूं कि ये फुली एक दीवार जो है वो पूरी अलमारी बनाई गई है, ताकि आपकी जितना भी सामान है, ये ऊपर वाले जितने भी खाने हैं वो आपके एज अ स्टोर यूज़ हो सकते हैं। और ये आपके कपड़े हैंग करने के लिए ये अलमारी यूज़ हो सकती है। और ये कुछ ड्रॉ हमने रखे हैं जिसमें भी आप काफ़ी सामान रख सकते हैं, काफ़ी बड़े ड्रॉ ये हमने बनाए हैं। और ये अलमारी है, इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा सामान आ सकता है। अगेन ये काफ़ी अच्छी स्पेस है आपकी बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए। और उसके बाद ये इस रूम की दूसरी बड़ी अलमारी आपके कपड़े हैंग करने के लिए, नीचे आपके शू रैक, एज अ शू रैक यूज़ हो सकता है। उसके बाद मैं इस रूम के साथ, सारे अपार्टमेंट्स के साथ ये बालकनी होती है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी चारों तरफ से कवर किया हुआ है फ्रेम लगा के। और अगर आप यहाँ देखें तो ये इंस्टेंट गीज़र, कैनन का इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ है जो कि ऑपरेशनल है, ब्रांड न्यू। जितनी भी इसमें आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ऑपरेशनल है और ब्रांड न्यू। हमने ये विला एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ ये विला ब्रांड न्यू है। और इसके बाद अब मैं आपको इसका सेकंड रूम का विज़िट करवाऊंगा, जो कि बिल्कुल इस रूम के ऑपोजिट है। ये इस घर का सेकंड बेडरूम। पहले उस बेडरूम का, सॉरी, मैं आपको सीलिंग वर्क दिखाना भूल गया। ये आप देख सकते हैं, शायद इसकी लाइट्स, हाँ, अब ऑन हुई हैं सारी लाइट्स। सीलिंग दिखाएं पूरे रूम की, बहुत अच्छा वर्क हुआ है। और इसके बाद मैं आपको इस घर की, सॉरी, इस अपार्टमेंट का जो दूसरा बेडरूम है वो भी इसी तरह, उसमें भी इसी तरह कबर्ड एरिया और सीलिंग दिखाएं। वहीं से खड़े होकर पूरे, एक ही जगह खड़े होकर पूरी सीलिंग दिखाएं। और इसकी भी टाइल्स आप देख लें कि वाइट टाइल्स विद ब्लैक बॉर्डर, वाइट टाइल्स विद ब्लैक बॉर्डर आपको नज़र आ रही होंगी। पूरे घर में वाइट टाइल्स यूज़ की गई हैं। और ये अगेन इस बेडरूम का कबर्ड, जिसमें आप अपने कपड़े और ऊपर वाले जो जितने भी खाने हैं वो आप एज अ स्टोर यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमने छोटे साइज़ के ड्रॉज दिए हुए हैं। और एक और कबर्ड। और इस रूम में आप अगर देखें तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है, जिसमें रोशनी और हवा दोनों आती हैं। और ये विला, इसकी प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, प्राइस इसकी है 70 लाख रुपीज़। बहुत मुनासिब प्राइस। इस प्राइस में इस वक्त आपको कोई इस तरह का विला जो फ्रेश विला हो नहीं मिलेगा। आप इस विला को विज़िट करने के लिए मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि बहरिया टाउन और पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।